अब हमने करना क्या है, मैंने प्रोजेक्ट को ना जो हमने बनाया था ऑब्वियसली उसको मैं ना रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करता हूँ। ठीक है मिस जैनब देख लो कि हमें पता होना चाहिए लिस्ट के बारे में। व्हाट इज़ लिस्ट? लिस्ट के बारे में, लिस्ट क्या होती है कि जिसके अंदर हम कोमा डाल के मल्टीपल वैल्यूज़ को दे सकते हैं। सही है। लिस्ट और मैप के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था। मुझे जितना याद है कि आपको अगर मैं बताऊं कि लिस्ट ऑफ मैप के बारे में हमने ना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं दोबारा से लिस्ट और मैप को इतना ना एक्सप्लेन करूँ। चैनल के ऊपर वीडियो वगैरह पड़ी हुई है, आप कहोगे तो मैं लिंक वगैरह भी भेज दूँगा, मगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि लिस्ट होती क्या है। लेट्स से मैं अपने प्रोवाइडर फाइल में जाता हूँ, प्रोवाइडर फाइल में, और यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी टाइप रखता हूँ लिस्ट। लेट्स इसका नाम रख देता हूँ लेट्स से डेटा इज इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट। ये होती है लिस्ट। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि लिस्ट की पहचान क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो कोमा सेपरेटेड होती है, इस तरह से कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो जो लिस्ट होती है ना एक्चुअली क्या होती है, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि जैसे काउंट का वेरिएबल है, इस काउंट के वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू स्टोर करो, 0 और 1, तो आप इस तरह से 0 1 नहीं कर सकते स्टोर। आपको अगर एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास है लिस्ट। सही है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी मैप, फिर हमने लिस्ट और मैप दोनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था। तो मैं आपको सिर्फ बताने का पर्पज़ ये है कि हम प्रोवाइडर के ऊपर थोड़ी सी और ग्रिप करने के लिए मैं चाहता हूँ आपको लिस्ट के साथ थोड़ा खेलना है। ओके, अब करना क्या है, देखो आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर डेटा क्या रखा, उसके अंदर लिस्ट से 6 आइटम्स रख दी। इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो आप, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू भी रख सकते हो, बुलियन भी रख सकते हो, आप कुछ भी टाइप का डेटा रख सकते हो आप। लिस्ट, अब एक्चुअली लिस्ट का फ़ायदा क्या, अगर मैं पूछूं कि एक वेरिएबल में और एक लिस्ट टाइप में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो सी टाइप है इसके अंदर एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर होती है, बट आप लिस्ट के अंदर कंजेक्टिव मेमोरी पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सही है। अगर मैं कहूँ कि आप पूरी क्लास के स्टूडेंट का नाम रखो तो आप इधर इधर स्ट्रिंग डाल डाल के ऐसे कोमा सेपरेटेड लिख दोगे ऐसे करके। सही है। तो आपको क्या करना है, कोमा डाल के स्ट्रिंग सेपरेटेड करके इस तरह से लिख लेना है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास अभी क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, एम्प्टी लिस्ट। सही है। और एम्प्टी लिस्ट बनाने के बाद होम स्क्रीन के अंदर जाता हूँ। होम स्क्रीन जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये हमने प्लस माइनस लगाया हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, मैं जैसे जैसे प्लस प्लस करूँ तो क्या करें हम उसके अंदर या फिर हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज़र डेटा एंटर करेगा, वो लिस्ट के अंदर आता रहेगा नीचे। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ नीचे अपने डिज़ाइन में जाता हूँ, मैंने यहाँ कंज्यूमर वगैरह जो भी लगाया है मैं इसको फॉर नाउ कमेंट कर देता हूँ। सही है, मैं इसको फॉर नाउ कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। स्कैफोल्ड है, ओके ओके, सेंटर विजिट भी है। सही है। ओके, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ, टेक्स्ट फील्ड इस तरह से मैं सेव करता हूँ, एक खाली टेक्स्ट फील्ड आ गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही क्या कहते हैं यूज़र जोन सा है, जैसे ही क्या कहते हैं यूज़र जोन सा है, कुछ भी लिख के इसको बटन को प्रेस करे, ये जो है लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए और यहाँ पे नीचे शो भी हो जाए। छोटी सी रिक्वायरमेंट है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे इस बटन को देखना है। अच्छा, इस बटन पे जाना है, इस बटन के ऊपर प्रोवाइडर पहले भी लगा, मैं सारी लाइंस को कमेंट कर देता हूँ। समझे, बिल्कुल फ्रेश चीज़ है हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको उड़ा ही देता हूँ, नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं प्रोवाइडर में जाता हूँ, सारा काम प्रोवाइडर का है। अगर ये आपको समझ आ गया, समझो सारा कुछ समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ऐड टेक्स्ट, या फिर मैं कहता हूँ ऐड स्टूडेंट नेम, ये एक फंक्शन है। सही है। इसी तरह से एक और फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐड ही करना सिर्फ। अब जैसे ही कोई बंदा कुछ टाइप करेगा तो मैंने क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा ऐड करना है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमें किसी लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड करना हो तो हम क्या लिखते हैं, डेटा डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करते हैं। सही है। अगर आपको याद हो कि हमने जब लिस्ट को डिटेल में पढ़ा था ना, तो मैंने आपको इसके सारे मेथड बताए थे, ऐड, रिमूव ऐट, और उसके अलावा क्या कहते हैं सारे मेथड बताए थे इंडेक्स वाइज।
तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक लिस्ट है, मान लो एक एम्प्टी लिस्ट है, अभी 0 स्टूडेंट उसके अंदर पड़ा हुआ है। आप चाहते हो कि जैसे ही कोई बंदा कोई भी स्टूडेंट लिस्ट एंटर करे और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे इस बटन को प्रेस करें तो जो भी यूज़र ने लिखा है, लाइक मैंने इस पर अरहम लिखा है, तो अरहम लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम डॉट ऐड का मेथड यूज़ करते हैं लिस्ट का, ताकि हम इसके अंदर डेटा को ऐड कर सकें। ओके, तीसरी काम हमने क्या करना है, हमने यूज़र ने जो भी यहाँ टाइप किया है ना, उस डेटा को पकड़ना है। तो हमारे पास एक होता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जो आपको याद हो शायद कि हम इसके थ्रू किसी भी टेक्स्ट फील्ड का डेटा पकड़ सकते हैं। आपको किसी भी टेक्स्ट फील्ड का डेटा पकड़ना है, इनपुट फील्ड का, टेक्स्ट फील्ड का, तो आपको ये चाहिए। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ कंट्रोलर, और इसको भी कहता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड डन। सही है, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा इस फंक्शन को कॉल करे तो क्या करना, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट जो भी है उसको ऐड कर देना इसके अंदर, और उसके बाद नोटिफाई लिसनर चला देना। नोटिफाई लिसनर चलाने का मतलब ये है कि स्टेट अपडेट होगी, सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे किया। आपने इधर लिखा ऐड का मेथड, क्योंकि आपने ऐड यूज़ किया। आपने कहा जैसे ही कोई बंदा इस फंक्शन को कॉल करे कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट चला दे, हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, हम जाके सबसे पहले जैसे ही कोई पर्सन ऑन प्रेस दबाएगा, हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हमारे प्रोवाइडर का नाम क्या, होम प्रोवाइडर। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, वार पी इज़ इक्वल दिस। ठीक है, आप इस पी डॉट आपको यहाँ पे आएगा ऐड स्टूडेंट नेम, डन। ठीक है, तो अब मैं जब ये करूँगा स्टूडेंट नेम जो उनसे वो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया शो हमने करवाया नहीं अभी। अब हम नीचे जाते हैं, हम मैं क्या करता हूँ, कॉलम के अंदर जाके एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करता हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 पैरामीटर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट कोमा इंडेक्स, इस तरह से रिटर्न के आगे आप देते हो कि आपने क्या शो करवाना है, मैंने कहा टेक्स्ट। सही है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर एक होता है आइटम काउंट, कितनी दफ़ा आपने चलाना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वेरिएबल तक लूप चलानी इस डेटा तक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप करेंगे अपने बिल्डर के अंदर। अब हम प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच। ठीक है, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे क्या, होम प्रोवाइडर, जैसे हमने पहले किया। किसी भी विजिट को आपने रैप कर देता हूँ उसके अंदर, इसको वेरिएबल में रख लेता हूँ, लेट्स से वार पी। अब मैं पी डॉट करके यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, पी डॉट डेटा डॉट लेंथ, मतलब लिस्ट व्यू बिल्डर कहाँ तक चले, उसकी लेंथ तक चले। उसके बाद पी डॉट डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो है वो शो करवा दे। लेट्स सी, यहाँ पे जाते हैं, तो अभी मैं इधर जाके इधर अगर कुछ करता हूँ चल नहीं रहा। अब इशू ये है कि लिस्ट व्यू बिल्डर जब हम कॉलम के अंदर लगाते हैं तो हमें यहाँ पे एक श्रिंक रैप ट्रू देना पड़ता है। जब आपको क्या कहते हैं, आप लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉलम के अंदर यूज़ करते हो ना, कॉलम के अंदर, ये देखो ना किसी कॉलम के अंदर, तो हमें ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। रो या कॉलम में हो तो आपको यूज़ करना, अगर आप डायरेक्ट बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे हो आपको ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मैं लिखता हूँ अरहम। अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये क्या करेगा, ऐड वाला फंक्शन चलाएगा। इसने ऐड नहीं किया, अब मुझे पता चला कि भाई ये तो ऐड ही नहीं हुआ। राइट क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ऐड क्यों नहीं हुआ। अब हमारी गड़बड़ कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये जो बना हुआ है क्या नाम है, टेक्स्ट फील्ड, इसके साथ ये कंट्रोलर कनेक्टेड नहीं है। ये कंट्रोलर अगर इससे कनेक्ट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको पकड़ने का। अब मैं क्या करूँ, एक तरीका मैं इसको भी अलग से बिल्डर में रैप करूँ, क्योंकि मुझे इसको वैल्यू देनी है ये वाली प्रोवाइडर के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप कर देता हूँ कॉलम के अंदर, इसको रैप कर देता हूँ कॉलम के अंदर, और टेक्स्ट फील्ड को इसके अंदर ले आता हूँ, ताकि क्या कहते हैं वो एक ही प्रोवाइडर से हम दोनों काम कर लें। सही है, और ये एक्स्ट्रा कॉलम की ऊपर ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। चल अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोलर पी डॉट कंट्रोलर, ये पी डॉट कंट्रोलर, पी तो प्रोवाइडर है और ये कंट्रोलर क्या है, ये वाला नाम, इसका नाम आप कुछ और भी लिख दो। अब देखो हमारा डेटा कनेक्ट हो गया। अब मैं जैसे ही इधर लिखूँगा, जैसे इसे प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ नियम आ गया। अब मैं जितनी दफ़ा करूँगा उतनी दफ़ा जो भी मैं लिखूँगा, लाइक
ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है, ये नीचे जो वाला जो टेक्स्ट फील्ड में है। क्योंकि हमने तो टेक्स्ट में शो करवाया ना, जो यूज़र एंटर कर रहा है अगर हम हम, वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लिख दें तो टेक्स्ट फील्ड में है। तो हमने इतनी ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड शो क्यों करवानी? ऐसे ही करवा सकते हो वैसे, हाँ। आप चाहो तो करवा लो। सही है। अगर तुमने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ही करनी है, वैसे ये काम तो वैसे ख़राब है। चलो एक मिनट, कंट्रोलर लिखोगे इधर आप इसको ऐसे कंट्रोल एक्स करोगे, इधर लिखोगे कंट्रोलर, कंट्रोलर के आगे होता है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसके अंदर टेक्स्ट ऐसे, आई थिंक ऐसे कुछ हो सकता है। और हम जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा एक नई टेक्स्ट फील्ड बन गई। मैं इधर लिखता हूँ लाइक सर्वर, एक नई टेक्स्ट फील्ड बन गई और उसका डेटा भी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है रिक्वायरमेंट पे। तो मैंने क्या किया, सिंपल टेक्स्ट के अंदर क्या किया वो उसको शो करवा दिया अभी फॉर नाउ, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, मैं दोबारा छोटा सा रिकैप करता हूँ। एक कंट्रोलर बनाया क्योंकि कंट्रोलर से ही तो टेक्स्ट पकड़ेंगे, कंट्रोलर का होना बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। उसके बाद आपने क्या करना, प्रोवाइडर के अंदर इस टेक्स्ट फील्ड से कनेक्ट कर देना, सेम एज इट इज़ हमने कॉलम को रैप कर दिया बिल्डर के अंदर। उसके बाद हमने लिस्ट व्यू बिल्डर लिया, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर डेटा तक लूप चलाई कि जितना डेटा आ रहा है शो करवाओ, नीचे टेक्स्ट फील्ड दे दी, टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो डेटा आ रहा है वो शो करा दो। अब इसमें इशू ये है कि लाइक मैं इधर लिखता हूँ ना और हम उसको जब सेंड करता हूँ ये आ जाता है बट क्लियर नहीं होता। उसके लिए हम जाएंगे अपने प्रोवाइडर के अंदर, जैसे ही टेक्स्ट फील्ड में ऐड करो कंट्रोलर को क्लियर कर दो, डॉट क्लियर, सिंपल। अब जैसे ही कोई ऐड स्टूडेंट का वो फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले वो उसको ऐड करेगा लिस्ट के अंदर, उसके बाद से क्लियर कर देगा कंट्रोलर को, उसके बाद नोटिफाई लिसनर कर देगा। अब देखो मैं इधर जाके अरहम अगर लिखता हूँ, जैसे ही करता हूँ वो क्लियर भी हो गया। मैं इधर लिखता हूँ सर्वर, आप इसको ऐड करता हूँ, क्लियर हो जाता है। मतलब मैंने आपको छोटा सा एक रिकैप दिखाया कि आप किस तरह से लिस्ट के यूज़ से आप प्रोवाइडर को भी यूज़ कर सकते हो, सही है। तो माइक आप हर जगह प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हो, लॉजिक सारी सेम है। देखो मैंने इधर कोई वेरिएबल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, मैंने इधर सिर्फ ऑन प्रेस के ऊपर रीड कॉल किया जैसे मैंने पहले किया था, सेम एज इट इज़ लिसन के ऊपर वॉच लगा दिया और वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगा दिया, नई विजेट लगा दी, लिस्ट व्यू बिल्डर लगा दिया। पहले हमने ये नहीं लगाए थे। दूसरा हमने प्रोवाइडर के अंदर एक लिस्ट बनाई है, एम्प्टी लिस्ट, और एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एम्प्टी बना के उसको फंक्शन के थ्रू कॉल कर दिया। ओके सही है। अब आपका काम ये, आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जैसे यहाँ पे एक बटन देना है, ये लाइक जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ना एक कंटेनर बन जाएगा ग्रिड के अंदर। लाइक मैं दोबारा इसे प्रेस करूँगा एक और कंटेनर बन जाएगा, मैं दोबारा बटन प्रेस करूँगा एक और कंटेनर बन जाएगा। लाइक मल्टीपल कंटेनर जोन से है ना, वो ऑटोमेटिकली क्लिक के ऊपर बनते रहेंगे, ठीक है। अगर वो डिफरेंट कलर्स के हों वो तो बहुत ज़बरदस्त है, बट अगर वो उस पर थोड़ी लॉजिक एक्स्ट्रा लगेगी, आप ये करो, लेट से आप क्लिक करो एक रेड कंटेनर बन जाए, फिर क्लिक करो एक रेड कंटेनर बन जाए, सीरीज़ वाइज बना लो, लिस्ट वाइज बना लो, मगर आपको लिस्ट की मदद से ये सारा काम करना, सही है। तो आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, इसकी प्रैक्टिस करो। एट दी एंड हम नेक्स्ट सैटरडे से ना एपीआई की प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले वेदर ऐप बनाएंगे, वेदर ऐप में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। पहला दिन तो आपको बताने में लगेगा कि एपीएस को किससे कैसे यूज़ करते हैं, फिर हम समझो संडे से प्रॉपर वेदर ऐप के ऊपर मूव ऑन हो जाएंगे। वेदर ऐप का एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे जैसा भी हम बनाएंगे वेदर ऐप की, फिर हम रियल टाइम एपीआई कॉल करेंगे। लाइक हम लाहौर का वेदर देख सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का वेदर देख सकते हैं, सही है। डन है, डन है, ओके करो, चलो चलो।